हमारे मोदी के साथ भी जो पॉलिटिकल रिलेशन वो अच्छे है ही नहीं, ठीक है। अब हम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट कर भी देते हैं, वो हमें फिर भी परमिशन नहीं देगा कि आप हमारी जो है दरिया वगैरह यूज़ करें, समुंदर यूज़ करके, हमारी पोर्ट्स वगैरह यूज़ करके आप ट्रेड करें। डेफिनेटली वो हमें इस चीज़ की परमिशन देगा ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर इंडिया हमें गालियाँ निकाल रहा है ना, तो हमें वो चीज़ उधर प्रमोट करनी चाहिए, हमें बना के भेजनी चाहिए कि भाई निकालो, हमें हमारे पास रेवेन्यू आए। उसी एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, या तो उस चीज को मान लें या दूसरी साइड पे क्रिकेट खेल लें। अब इसमें तो आप क्या, कभी कश्मीर और कभी लाहौर। देखिए, मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे, वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले, हम अगला पीएम हमारा यही होगा जो पाकिस्तान को गालियाँ निकाले। अच्छा। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती आ रही है। अच्छा सर, हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है, ऐसे हम ही भी है। कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज़ नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम नहीं रहा। नाम नहीं ले सकता हाँ। मैं, अब वो चीज़ आ चुकी है। अच्छा। अब नहीं वो चीज़ रही, पास में था। अगर जैसे आपने बोला कि 1200 करोड़ या 1250 करोड़, और ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता, ये सिर्फ एक नुकसान है, इसके अलावा और भी बड़े नुकसान इसके है। अलावा बहुत सारे नुकसान है। इसके अलावा आपके बिजनेस भी और आपके क्रिकेट यहाँ से चली जाएगी, क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। हमारी तो क्रिकेट खत्म हो गई है। इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैके पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो बना था दो कौमी नजरिए पे बना था। नहीं दोस्तों, ये नफरत पे बना था। और आज देख लीजिए नफरत इनके देश की क्या हाल कर रही है। ये पाकिस्तान की लेटेस्ट पिक्चर है। पाकिस्तान में आग लग चुकी है दोस्तों, और आने वाले दिनों के अंदर बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब आप मुझे बताइए, जिन्होंने सारी जिंदगी हिंदुओं से नफरत की हो, भारत से नफरत की हो, क्या हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए? क्या हमें उनके साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इन्होंने कश्मीर के अंदर जो जुल्म किया है, जो हमारे हिंदू पंडित भाइयों के साथ इन्होंने नाइंसाफियाँ की हैं, क्या वो हम भूल जाएंगे? दोस्तों, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलने का मतलब यह है पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इनकम होना, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी फैलाएंगे। ये दोस्तों, ये हम कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को भूखा ही मरने दो। ये जब तक भूखा रहेगा ठीक रहेगा, जबकि अभी भी कुछ हरकतें करने से बाज नहीं आता। चाइना की स्पोर्ट्स है ये। खैर, वो भी हम निपट लेंगे। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, सी पैक का मंसूबा एक चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैके पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे। सर, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अफगानिस्तान के साथ टीटीपी की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है। चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझा जाए, हम लोग उनके अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे। कोई भी चीज वो चल गया हुआ है, कोई वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। हाँ। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल है, आप बाहर वालों से क्या फाइट? एक्सपोर्ट्स इंडिया करें को तो ब्लॉक करने की कोशिश की थी कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे तो इंडिया का जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा, उसको बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन पड़ोसी बहुत समझदार, उसने लॉन्ग रूट अपना लिया, लेकिन उसने अपनी ट्रेड बूस्ट की, बढ़ाई, तो उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा। बेड़ा गर्क हमारा हो गया और आज हम मिन्नतें कर रहे हैं। सर, मिन्नतें नहीं खुल रही।
हमारे इन स्टेप से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया को देखा जाए, उनकी आबादी, उनके रहन सहन, वो बहुत, उनको बहुत ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं। वो मल्टीपल कंट्री से लॉन्ग रूट अपना के वो कर सकते हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान ज़रूर डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी माशरे में सुधार लाने के लिए ना एक कंप्लीट मेहनत, एक लंबा टाइम चाहिए, एक लंबा टेन्योर चाहिए होता है, और इस चीज़ पे वर्किंग हमें भी करनी चाहिए। हम तो, हमारी वर्किंग क्या है, हम तो करंट क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, हमें नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या करना है। हमारा मुल्क जी दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की रूमर सुन रहे हैं हम, लेकिन हमें अपनी ट्रेड पे, अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करें तो आई गेस फ़ायदा है। वो कहते हैं भाई आपके पास खुद के पास रोटी नहीं, कश्मीर भी लाइन में रोटी के लगे रहेगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें, फिर बात करें ना, बाद में वजन आएगा। मैं अपने से 2 गुना बड़े आदमी के साथ लड़ पड़ूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेवकूफ़ाना सा जोश है ना, मैं तो नहीं कुछ भी कर पाऊंगा। अब यहाँ पे हमारी बात आती, इतनी बड़ी इंडियन मार्केट है, हम फायदा नहीं उठा पा रहे, हमारे बॉर्डर बंद। मैम हम तब अभी तक इसी चौक जो है ना चक्कर में लगे हुए हैं कि कश्मीर के साथ हमारा मसला सॉर्ट आउट होगा। हमारा जो है ना बेसिकली बात इस वक्त जो है कश्मीर के मसले की भी नहीं है, हमारे मोदी के साथ भी जो पॉलिटिकल रिलेशन वो अच्छे है ही नहीं, ठीक है। अब हम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट कर भी देते हैं, वो हमें फिर भी परमिशन नहीं देगा कि आप हमारे जो है, हमारी जो है दरिया वगैरह यूज़ करें, समुंदर यूज़ करके, हमारी पोर्ट्स वगैरह यूज़ करके आप ट्रेड करें। डेफिनेटली वो हमें इस चीज़ की परमिशन देगा ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर इंडिया हमें गालियाँ निकाल रहा है ना, तो हमें वो चीज़ उधर प्रमोट करनी चाहिए, हमें बना के भेजनी चाहिए कि भाई निकालो, हमें, हमारे पास रेवेन्यू आए, हमारा कुछ तो बैंक बैलेंस भरे जाए, कुछ गालियाँ निकालो लेकिन रेवेन्यू बने, लेकिन वैसे हमें ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। फायदा दो। मुझे आपने ये खबर देखी होगी, सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया नहीं आता, क्या फायदा क्या नुकसान? नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती, और इंडियंस का बड़ा मेजर रोल है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो क्रिकेट इस वक्त इंडियंस के बगैर आप क्रिकेट चला ही नहीं सकते, क्योंकि आईसीसी में उनकी मैनेजमेंट हर चीज क्योंकि उन पे चल रही है। देखें, दूसरी एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, या तो उस चीज को मान लें, या दूसरी साइड पे क्रिकेट खेल लें। अब इसमें तो आप क्या, कभी कश्मीर और कभी लाहौर। देखिए, मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे, यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें, और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल सोचेंगे यार, या तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो ये कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। उसका कश्मीर का एक ही मकसद है और उसका एक ही हल है जो पूरी दुनिया में, वो टेबल टॉक्स हों और वो डायलॉग्स पे उस पे बैठ के बात हो, और वो आगे ऑलरेडी हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, उसका हाल तो निकला नहीं, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मेरा ख्याल है तो अनाउंस वैसे हो चुकी है बड़ी दफा, जैसे कारगिल की वार की बात करें, लेकिन ये है कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जंगों की बात मैं कहता हूँ ना ही की जाए तो बेहतर है। अगर जैसे आपने बोला कि 1200 करोड़ या 1250 करोड़, और ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता, ये सिर्फ एक नुकसान है, इसके अलावा और भी बड़े नुकसान है। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान है, इसके अलावा आपके बिजनेस भी, और आपके क्रिकेट यहाँ चली जाएगी, क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी, हमारी तो क्रिकेट खत्म हो गई है। फिर ये होगा कि इंडियंस वो ज्यादा प्रमोट करेंगे अफगानिस्तान को, वो उधर ज्यादा फिर बेहतरी आ जाएगी क्रिकेट में। अभी भी खबरें आ रही हैं, कि वहाँ पे शायद कोई लीग होने वाली है, जिसे लेके मतलब इंडिया के बिजनेसमैन, तो हम तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे क्रिकेट से, हमारी तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर तो हम देख ही नहीं सकेंगे, ना हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम खेल सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया से स्पोर्ट के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू एक पॉजिटिव इमेज जाता है किसी भी कंट्री का, लेकिन जब यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी तो पूरी दुनिया के लोग यही और एक इंडिया नहीं आएगा, उसे देखे कई कंट्रीज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे नहीं आएंगे, जाहिर है। फिर वो कहेंगे जब देखें जी इंडियंस नहीं आ रहे तो हम उनके बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकते,